करना, ठीक है ना। देखो जब भी लोकेशन का हम कोई सिंबल बनाते हैं तो एक सर्कल ले लेना, देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक सर्कल लेने के बाद एक यहाँ से चतुर्भुज बना लेना, फिर चतुर्भुज बना लेना, ऐसे देखो हो गया इस तरह, ऐसे कर लेंगे। और ऐसे करने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल क्यू दबा देंगे, और कंट्रोल क्यू करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और सबसे जो सेंटर पॉइंट हमारा हिसाब से यही आएगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और डबल क्लिक करने के बाद हमें यही लग रहा है ये सेंटर पॉइंट आपका यही है, यहाँ डबल क्लिक कर हो गया। और इस पॉइंट को माइनस कर दीजिए और इस पॉइंट को भी जाकर माइनस कर दीजिए, ऐसा हो गया। अब ऐसे होने के जस्ट और इसको सिलेक्ट करिए, कन्वर्ट टू कर्व करिए, और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इस पॉइंट को पकड़िए और यहाँ तक लिख जाइए, हो गया। और इस पॉइंट पे क्लिक करिए और इस पॉइंट पे चाहे तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, हो गया, ठीक है ना। और ये चीज देखिए ध्यान से, इससे बहुत शानदार सा डिजाइन हम आगे आपको बताएंगे कैसे ये बनेगा, तो देखिएगा इसमें। तो हमने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत पता नहीं आता। और इसको चाहे तो और थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, मर्जी के हिसाब से, हो गया ऐसे। अब जैसे ये हो जाता है हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं और आपस में क्या करते हैं, वेल्ड कर देते हैं, हो गया। और वेल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सर्कल लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बीच में करके सी बटन दबा के सेंटर में कर लेंगे, और सेंटर में करने के बाद जितना हमें चाहिए उतना कर लेंगे, ठीक है ना। ये सही है। अब ये हो गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलर भर देंगे, और कलर भर के इसको ब्लैक कर देंगे, फुल ब्लैक हो गया ऐसे, तो दिक्कत है ना। और इसके ये जो एरिया है इसको पकड़ के नीचे लेकर आएंगे, देखिए ऐसे हो गया। और नीचे लाने के बाद इसको शिफ्ट के साथ ऐसे पतला करेंगे, ठीक है, और पतला करके इसको चौड़ा कर लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और 0.5 mm या 5.0 mm को ऐसे मोटा कर लेंगे। और मोटा करने के बाद देखिए जिससे लग रहा है कि यहाँ दोनों साइड से कटा हुआ है, लग रहा है ना, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाले टूल को शेप का यूज करना है। अब बस यहाँ से पकड़ के इसको काट देना, यहाँ क्लिक कर लिए, यहाँ क्लिक कर लिए, इसे पकड़ के यहाँ क्लिक कर लिए, हो गया, हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन का सिंबल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकेशन का सिंबल बन जाएगा। अब ग्रुप कर लेंगे, अब ग्रुप करके कहीं पर भी हम रख लेंगे इसको। अब देखिए यहीं पे जो लोकेशन का सिंबल एक 3D में है, नीचे जो है ना उससे एक 3D डिजाइन है, उसी तरह लोकेशन का सिंबल उसमें एक 3D डिजाइन में, तो वो कैसे हम डिजाइनिंग करेंगे 3D। तो देखिए कुछ उसमें ज्यादा काम नहीं है। अगर मान लो इसी को हमें 3D में बनाना है, हम क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, हम 3D बनाने की कोशिश करें, आपको 3D समझाने के लिए 3D कैसे बनाई जाती है। यहाँ गए, ऐसे क्लिक करेंगे। अब देखो ये हमारा डिजाइन था ना, इसको अनग्रुप कर लेते हैं, और अनग्रुप करने के जस्ट बाद हमारा ये सारा चीजें रेडी है, ठीक है। ये हमको इसी चीज की जरूरत है, ठीक है ना, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है ना, ऐसे देखिए। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अब जैसे ये हो गया, हम यहाँ से एक सर्कल लेंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगी। यहाँ क्लिक किए, ऐसे हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है। अब एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम सही हो गया, इस तरह कर लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से क्लिक करके फिर से अंदर की तरफ ऐसे कर लेते हैं। 3D बनाना है ना, तो 3D बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, ऐसे करिए। अब देखो 3D बनाने का कोई ज्यादा कोई तीर नहीं चलाने की बात है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है 3D बनाने का। बस आपको करना चाहिए कलर पे ध्यान देना है, कलर कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज करेंगे तब ये 3D बनेगा, और ग्रेडियंट में लीनियर का यूज करना। यहाँ क्लिक किए और यहाँ जाते हैं और डार्क ब्लैक यूज करते हैं, और नीचे क्या करते हैं, रेड का यूज कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। या हम उल्टा भी कर सकते थे, इधर ब्लैक इधर रख सकते थे और रेड ऊपर कर सकते थे नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा ऐसे करिए, हाँ बस ये हो गया। और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं, ऐसे जितना ज्यादा ऊपर डार्क रहेगा उतना सही बनेगा, सही है, यहाँ तक ठीक लगता है। और यही जो कलर होता है सेम टू सेम इस पे अप्लाई करते हैं, इस वाले पे, ठीक है ना, ऐसे अप्लाई करना। और बस आपको करना क्या है, ये जो कलर अप्लाई किया इसको उल्टा लगाना है इसको, ठीक है। जो कलर आपने लगाया था इस पर ये कलर है ना, ये उल्टा लगाना है, बस यही आपको काम करना है, कुछ नहीं होता। हो गया, जैसा 3D बन गया। अब ये जैसे 3D बन गया, अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आउटलाइन यहाँ जाके हटा दीजिए, ठीक है, आउटलाइन हट गया। अब 3D लग रहा है ना। अब ये 3D होने के बाद अब इसके अंदर वाला जो बनाना है, ये कैसे बनाएंगे, देखिए कितना आसान है। हम यहाँ गए और यहाँ से सर्कल लेंगे ऐसे, ठीक है। सर्कल लेने के बाद इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया,
ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिए, ये हमारे सेंटर पॉइंट पर आना चाहिए। ठीक है ना, ये सेंटर पॉइंट पे है। अब ये सेंटर पॉइंट पे होने के बाद हम क्या करेंगे, खोल दो। ठीक है ना, ये सेंटर पॉइंट पे होने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद, ठीक है, एक मिनट आ रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं ऐसे। यहाँ पर कर लिए ना। अब जैसे यहाँ पर हो जाता है, थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेते हैं ऐसे। ठीक है, क्लिक करते हैं और यहाँ कलर भर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कलर भर लिया और कलर भरने के जस्ट बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये बन गया स्ट्रक्चर, और बस इसी का एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए और क्या काम करो। सही है, हो गया ना। बस अब ये कलर लगाना है तो वही कलर इस पर भी अप्लाई कर लीजिए और वही कलर इस पर भी अप्लाई कर लीजिए, जैसे आपकी। ठीक है ना, अभी पहले फोकस करो अपने काम पे। ठीक है, बाद में। ठीक है, आप यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी।